जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से भारत ऐसी स्वदेशी मिसाइल बनाने जा रहा है जो ब्रह्मोस से भी कई गुना खतरनाक, और इसकी खूबियों को जानने के बाद पाकिस्तान जो अभी ऑलरेडी बाप बाप कर रहा है, सोचिए उसका क्या होगा। क्योंकि इस ऑपरेशन विष्णु या प्रोजेक्ट विष्णु के पूरा होने के बाद भारत की मिसाइल पावर नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 12 अलग अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं। ये मिसाइलें इतनी तेज होंगी कि पूरे एशिया में पावर बैलेंस चेंज करने का दम रखेंगी। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ सकती है। सारी की सारी क्वालिटीज एक ही मिसाइल के अंदर और चुटकियों में किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है ये मिसाइल। भारत पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने छूटे। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? जितने स्ट्रॉन्ग वो मिसाइल बना रहे हैं, क्या पाकिस्तान के पास उतने स्ट्रॉन्ग मिसाइल है कि हम उनको काउंटर कर पाए? एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं। और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नज़दीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है, गुजरात के लाहौर साथ ही लगता है, पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक। हेलो फ्रेंड, क्रिस्टल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता अब तक के सभी भारतीय मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस, अग्नि और आकाश से कहीं ज्यादा है। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है। यह मैक 8 की रफ्तार यानी ध्वनि की गति से 8 गुना तेज उड़ान भर सकती है और 1500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल को DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किया गया है। यह भारत की अब तक की सबसे उन्नत मिसाइल मानी जा रही है, जो ब्रह्मोस, अग्नि 5 और आकाश से कहीं ज्यादा ताकतवर। ET-LD-SCM मिसाइल भारत की रक्षा तकनीक में एक क्रांतिकारी कदम है। यह मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन से काम करती है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करके पारंपरिक रोटेटिंग कंप्रेसर के बिना इसे मैक 8 की गति प्रदान कर देती है। LDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट शुरू करने वाला है। इन मिसाइल्स की रफ्तार मैक 8 यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेगी। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा। इसकी मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को कुछ ही मिनट में टारगेट किया जा सकता है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर होगी, यानी ये पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकेगी।
इन मिसाइल में एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम होगा, जिसकी मदद से मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी बीच रास्ते में इसका टारगेट बदला जा सकेगा। खास बात यह है कि इन मिसाइल को कहीं से भी, यानी मोबाइल लॉन्चर, एयरक्राफ्ट या फिर नेवी के वॉरशिप से भी दागा जा सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत सिर्फ हमला करने वाली ही नहीं, बल्कि इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बनाई जाएंगी, जो दुश्मन की क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट कर देगी। इतनी घातक मिसाइलें तैयार करके भारत, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को जिससे मीटिंग है करनी है कर ले, मुनीर को जितना राष्ट्रपति जैसा नौटंकी करना है कर ले। भारत भैया तैयारी कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करना पड़ सकता है, और फिर ठोकना पड़ेगा तो फिर कायदे से ठोकेंगे। पाकिस्तान में फिर से हड़कंप मच गया है, वहां पर मीटिंग होने लगी है। चीन और नाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल है जो ये टेस्ट करने जा रहे हैं। ये मैक 8 की स्पीड पे ये चलता है, ये मिसाइल जो अब ये टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा, और क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नजदीक हैं हिंदुस्तान से, कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के, तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर आएगा। तो इंडिया तो तैयार हो गया है और रोज इंडिया की बातों से लग रहा है कि वो बैक ऑफ नहीं करे। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा भी इसकी रेंज है, और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफी ज्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। मान लीजिए यहां से फायर करते हैं तो 1500 किलोमीटर का मतलब हुआ है यहां तक है रेंज, भाई साहब। तो पाकिस्तान तो पूरा कवर हो गया इससे। ब्रह्मोस तो ये झेल नहीं पाया।
अब ये जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसको तो 100-200 किलोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। तो 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड छोड़िए आप, इसके उधर अगर 10-15-20 किलोग्राम का भी वॉरहेड चला जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान का जो वो आपका इनका रंग खाना है, रंग महल है, वो ध्वस्त हो सकता है। तो भाई बहुत ही पशेमान मंजर है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान चीन के हाथ पैर जोड़ता घूम रहा है और कह रहा है कि साहब कि हमको देखो, हमें आप JF-35 दे दो, हमें आप अपनी HQ-19 दे दो। अब JF-35 के लिए भी सुना है कि चाइना ने शर्त लगा दी है, वो कह रहा है कि साहब कि आपको तो नहीं देंगे, आप हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आप बता दोगे अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिकन्स के 3-3, 4-4 आपने बेस दे रखे हैं। आपने नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिकन को दे रखा है, इसी तरह से आपने सरगोदा भी दे रखा है, और आपने पसनी एयरबोर्ड बेस जो है, जो यहाँ पर ग्वादर के पास में है पसनी, ये भी दे दिया है आपने, और आपने क्वेटा भी दे दिया है। तो जब ये सब आपने दे दिया है अमेरिकन्स को, तो क्या गारंटी है कि भाई हम JF-35 देंगे और JF-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स नहीं चुरा लेंगे? इसलिए जो F-16 के लिए अमेरिका ने आपके ऊपर शर्तें लगा रखी हैं, उसी तरह की ओवरसाइट की शर्त हम भी लगाएंगे। मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो राम राम सा। तो भाई अब पाकिस्तान के जो है वो गले में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि वो दोनों को बेवकूफ़ बना लेगा, अब जो है दोनों ही बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। अच्छा चलिए, ये हो गया, और तो फिर भी ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस की इस मिसाइल का तो फिर इनके पास कोई तोड़ भी नहीं है, इतनी स्पीड ही नहीं है। जब ये ब्रह्मोस 1.0 जो कि 3 मैक पे चलती है लगभग, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उसको ही नहीं रोक पाए, तो ये 11 मैक पे चलने वाली मिसाइल को तो कैसे रोकेंगे? कोई चांस ही नहीं है इनके पास, किसी भी तरह का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरी बात कि एक प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, आपको पता है प्रोजेक्ट कुशा, और ये जो है ये मिसाइल है, ये है प्रोजेक्ट विष्णु। ये ET LDHCM जो है, ये प्रोजेक्ट विष्णु है।